हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था? कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ एक अहाता था। भीतर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी कि खड़ा होने से छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीबी हजरत खदीजा दौड़कर स्वागत के लिए आईं। वह आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गईं। आप कुछ न बोले, सीधे एक कमरे में चले गए। हजरत खदीजा भी पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज, आज क्या बात है? तबीयत पर क्यों बोझ महसूस कर रहे हैं? आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने तुरंत कंबल ओढ़ा दिया और उनके करीब बैठकर चिंता में डूब गईं। हजरत खदीजा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें आपकी यह हालत देखकर बड़ी फिक्र हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि क्या हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें आपसे हर बात मालूम करने की हिम्मत ना हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हजरत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खदीजा, आज एक अजीब बात हुई है। खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गौर से देखा, पूछा, मेरे सरताज, क्या वाक़िया है? फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए जाहिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसके इस्तेकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर भींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, ए रसूल, पढ़ो, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने हर चीज़ को पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़ो। और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी। उसी ने इंसान को वो बातें बताईं जिनको वो कुछ जानता ही न था। मैं डर सा गया। वो शख्स चला गया। खदीजा, क्या यह अजीब बात नहीं है? हजरत खदीजा ने कहा, बेशक यह अजीब बात है, पर हुजूर आप इससे परेशान क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया है। हजरत खदीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा न करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वे तमाम खूबियां हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए और सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे साथ वर्का के मकान तक चल सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस लिए? हजरत खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वह वर्का तौरात व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वो बता देगा कि क्या बात हुई और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफल हजरत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूरंदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ रुझान था। जब मक्का में कोई बहम वाक़िया होता तो उनसे मशविरा किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हजरत खदीजा ने कहा, हुजूर, मुझे आपको देखकर चिंता हो गई है। बेहतर तो यही है कि इसी वक्त तशरीफ़ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो। दोनों वर्का के मकान पर पहुँचे। वर्का से मुलाकात होने पर हजरत खदीजा ने वो पूरा वाक़िया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान किया था, बयान करना शुरू किया। वर्का बड़े गौर और तवज्जो से सुनते रहे। जब हजरत खदीजा सब कुछ सुना चुकी तो वर्का ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यह वही नामूसे अकबर है जो हजरत मूसा पर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा इस बात को और खोलिए। वर्का ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, आपको खुदा ने नबूवत के लिए चुन लिया है। आप आखिरी पैगंबर होंगे।
आप वो पैगंबर हो जिसकी खुशखबरी तौरात व इंजील में मौजूद है। आपकी उम्मत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या खुदा मेरे ज़रिए से कोई नया मज़हब फैलाएगा? वर्का ने जवाब दिया, आप इब्राहिमी मज़हब के अलंबरदार होंगे। ए काश मैं जवान होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आप इस्लाम की तबलीग करें और जब आपको आपकी कौम आपके वतन से निकाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने पूछा, मेरी कौम क्या मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, हाँ, दुनिया में जब कोई रसूल होकर आया जिसने तौहीद की तालीम पेश की, उसके साथ उसकी कौम ने दुश्मनी का ही बर्ताव किया है। आपके साथ भी यही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, मगर वो कौन शख्स था जिसने 3 बार भेजा? वर्का ने कहा, वो फरिश्ता था, खुदा का पैगाम लाने वाला जिब्रील अमीन। वही नबियों पर आते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इससे मुझे जान का अंदेशा तो नहीं है? वर्का ने जवाब दिया, बिल्कुल इत्मीनान रखिए, अल्लाह आपका हामी और मददगार रहेगा। आपको वर्का की बातों से इत्मीनान हुआ। आपने कहा, अगर अल्लाह मेरा हामी व मददगार है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। वर्का ने कहा, आप पर किताब नाजिल होगी और जो कुछ नाजिल हो मुझे सुनाते रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर सुनाता रहूँगा। चूँकि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई थी, आपको इत्मीनान हो गया था, हजरत खदीजा की फ़िक्र भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा दोनों उठे और वर्का बिन नौफल को सलाम करके उसके मकान से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल पड़े। वही का नुज़ूल होना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा अपने मकान पर तशरीफ़ लाए। कुछ खजूरें खाकर सो गए। सुबह जागते ही कुछ खजूरें और एक छागल में थोड़ा पानी लेकर घर से चले। चूंकि अब्रश ने मक्का के तमाम बाशिंदों को बता दिया था कि उनके बाप दादा के मजहब के खिलाफ और उनके खुदाओं के खिलाफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे जो आवाज़ उठाएंगे, इसलिए हर अरब के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से खौफ पैदा हो गया था और हर आदमी आपको गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नज़रें नीचे किए चलते और इसकी परवाह भी न करते कि कौन किस जज्बे से आपको घूर रहा है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से निकले कि मुबारक कंधे पर एक तरफ सत्तू का थैला लटका हुआ था, दूसरी तरफ खजूरों का। बाएं कंधे पर काला ऊनी कंबल पड़ा था, हाथ में पानी की छागल थी। साफ लग रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। लोगों ने आपको देखा, तेज नज़रों से देखा, गजब भरी नज़रों से देखा, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ भी न देखा। आदत के मुताबिक सिर झुकाए चलते रहे। जब बैतुल हराम के पास गए तो तवाफ़ किया और मक्का से निकलकर जबले नूर की तरफ रवाना हुए। पहाड़ सामने ही नजर आ रहा था। मक्के से 3 मील की दूरी पर पहाड़ सूखे थे, न कहीं पेड़ न पौधे, स्याह जला हुआ पहाड़ लग रहा था। आप पहाड़ पर पहुंचकर एक गार में उतरे। गार ज्यादा बड़ा न था, लगभग 1.25 गज चौड़ा और 4 गज लंबा। एक ऊंची चट्टान गार के ऊपर उठी हुई थी। उस चट्टान की वजह से गार के भीतर न धूप की तेजी का पता चलता था, न वहां गर्म हवाएं पहुंचती थीं। उस गार का नाम गारे हिरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आबादी से उचाट हो गया था, इसलिए तन्हाई अपना ली थी। कई दिन आप उसी गार में रहे। जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन फिर सत्तू और खजूरें लेकर चले गए। कुछ दिन फिर तन्हा रहे। फिर जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गईं तो मक्का वापस हुए। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा और मरवा तक ही पहुँचे थे कि वही शख्स आपको फिर मिला जिसने पहले आपको पकड़कर भेजा था। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत भरी नज़रों से जिब्रील को देखकर कहा, फरिश्ता जिब्रील? हाँ, फरिश्ता जिब्रील, वह फरिश्ता जो तमाम नबियों के पास आता रहा है। ए अल्लाह के रसूल, अब मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। क्या मैं खुदा का रसूल हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। हाँ, आप खुदा के रसूल हैं। खुदा ने आपको चुन लिया है। मैं तो उम्मी हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। खुदा की यही मसलहत है, जिब्रील ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखते ही देखते हजरत जिब्रील गायब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए, चेहरे पर पसीना आ गया। आप जल्दी जल्दी चलकर अपने मकान में दाखिल हो गए।
हजरत खदीजा ने आपको देखा। देखते ही वो समझ गईं कि आज फिर कोई बात हुई है। आप कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गए और हजरत खदीजा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा ने कंबल उड़ा दिया। अभी आपको लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जलाल भरी आवाज़ आई, ऐ चादर में लिपटे हुए, उठो और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई और बुजुर्गी बयान करो, पाकदामनी इख्तियार करो और शिर्क की गंदगी से बचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठे। आपके देखते ही देखते हजरत जिब्रील गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी की तरफ देखा। हजरत खदीजा पास ही बैठी थीं, दुखी और गम में डूबी हुई। आपको उठते देखा तो कह बैठी, मेरे सरताज क्या बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को पूरी बात बताई तो बोली, वर्का ने सच कहा था कि हुजूर आप पर खुदा का पैगाम नाजिल होगा और आप अल्लाह के रसूल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खदीजा, मुझे अपनी कौम से डर है। मुझे जो खुदा हुक्म देगा वो करूँगा, पर डर है शायद मेरी कौम न माने। हजरत खदीजा ने कहा, यह डर तो है, लेकिन क्या आप कौम के डर से खुदा के हुक्मों को पूरा करने से बचेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खुदा हुक्म देगा और मैं किस तरह उसका हुक्म पूरा कर सकूंगा। हजरत खदीजा ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि लोगों को उसके अजाब से डराओ, उसकी बुजुर्गी और बड़ाई बयान करो। बेशक अल्लाह ने फरमाया, लेकिन आज अरब का पूरा इलाका बुतों को पूछता है, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? यकीनन हर आदमी, हर कबीला, सारा हिजाज और सारा अरब मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं तन्हा किस किस का और किस तरह से मुकाबला करूंगा? बेशक एक आदमी का नहीं, एक खानदान का नहीं, एक कबीले का नहीं, सारे अरब का मुकाबला करना होगा। हजरत खदीजा ने कहा। प्यारे नबी बोले, मगर कुछ हो खदीजा, मैं मुकाबला करूंगा, खुदा की मदद के भरोसे पर मुकाबला करूंगा। क्या खुदा मेरी मदद न करेगा? ज़रूर करेगा। हजरत खदीजा बोली, लेकिन हुजूर, अरब बड़े संगदिल होते हैं। जिन बुतों को वे और उनके बाप दादा पूजते रहते थे, वे कैसे छोड़ देंगे? उनकी बुराइयां सुन सकेंगे? क्या आपको मालूम नहीं कि अब्रश ने मक्का वालों के दिल में आपकी तरफ से बुराई पैदा करके उनको आपके खिलाफ भड़का दिया है? मुझे मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मगर अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद आप चुप हो गए। हजरत खदीजा के दिल पर इसका बड़ा असर हुआ, इसलिए कि वह जानती थीं और खूब अच्छी तरह जानती थीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं और जो वायदा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। लोग सदियों से बुतों की पूजा करते चले आ रहे हैं। जिस वक्त भी आपने बुतों के खिलाफ कुछ भी कहा, आपको कोई छोड़ेगा नहीं, सब आप पर टूट पड़ेंगे और सारी कौम का मुकाबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले करना पड़ेगा। इस ख्याल ने हजरत खदीजा को दुखी कर दिया। थोड़ी देर बाद हजरत खदीजा काम में लग गईं।